ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। ऋषभ का दिमाग इस वक्त ऐसे चक्कर खा रहा था जैसे बेहोश होकर गिर पड़ेगा, लेकिन खुद को न सिर्फ तुरंत उसने संभाल लिया बल्कि अपनी ही मरहम पट्टी करके मेघना को लेकर जल्द से जल्द घर से निकल पड़ा अपने दोपहर के शो के लिए। और जब तक शो की तैयारी होती रही तब तक उसके दिमाग में वही सब चलता रहा। ऋषभ का शो शुरू होते ही उसका दिमाग काफी शांत हो गया था। ऋषभ का आज का शो बहुत अच्छा जा रहा था और शो के आखिर में वो मेघना को लेकर एक जादू दिखाता था। उसे स्टेज पर एक बक्से में बंद करता था और मेघना ऑडियंस में से निकल कर आती थी। ये वही बॉक्स था जिसमें रात को मेघना बंद थी और नाखूनों से खुरच कर लिख रही थी। ऋषभ ने जब बॉक्स खोला तो देखा उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। मेघना को उसमें बंद किया तो इतनी शांति थी लोगों से भरे उस हॉल में कि सुई भी गिरे तो सुनाई दे जाए। ऋषभ पलटा और ऑडियंस को देखकर मुस्कुराया और ठीक ऋषभ के पीछे उस बॉक्स में से धुआं निकलना शुरू हुआ तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। ऋषभ ने पलट के देखा तो ऐसा झटका लगा मानो किसी ने बिजली का तार छुआ दिया हो उसके बदन पर। ऑडियंस को लग रहा था जैसे ये भी जादू के खेल का हिस्सा है, लेकिन धुआं तो इसका हिस्सा नहीं था। यही सोचकर ऋषभ ने दौड़ के जितनी देर में बॉक्स खोला तब तक देर हो चुकी थी और बॉक्स खोलते ही तालियों और लोगों के शोर में अंदर मेघना की चीखें सुनाई दे रही थी। मेघना न जाने कैसे बॉक्स के अंदर जब थी तो वहां आग लगने से झुलस चुकी थी और बुरी तरह से चीखे जा रही थी। मेघना को इस जलते हुए हाल में देखकर पूरे ऑडिटोरियम में भगदड़ मच गई। किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां आईसीयू में ले जाते वक्त स्ट्रेचर पे डॉक्टर जब उसे ले जा रहे थे तभी उसने एक अलग ही आवाज में ऋषभ का हाथ पकड़ के कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया। सभी को ऋषभ पे ही शक हो रहा था कि उसने ही मेघना को मारने की कोशिश की है। मेघना को आईसीयू में 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में रखा गया जहां उसके पास बैठा ऋषभ अपनी किस्मत को कोस रहा था जब अचानक, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने ठीक नहीं किया। ऋषभ कुछ बोलता या करता इससे पहले उसने देखा कि मेघना कमरे के कोने की तरफ उंगली उठाए हुए है। ऋषभ ने रोते रोते उसका हाथ वापस अंदर किया और रोने लगा जब मेघना ने एक आखिरी हिचकी ली। इसकी आवाज सुनते ही ऋषभ का खून सूख गया। उसने मेघना का चेहरा देखा तो घबरा गया। उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी फैली हुई थी, जैसे बहुत भयानक कुछ देखा हो उसने, जिसके ठीक बाद वो मर चुकी थी। ऋषभ को मेघना के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी गई। ऋषभ कितनी भी कोशिश करता कुछ भी नहीं होना था। एक रात अपने बैरक में ऋषभ सो रहा था। नींद में ही उसे वो पल सपने में दिख रहा था जब मेघना का अंतिम संस्कार करते वक्त उसने चिता को आग लगाई थी। मेघना जैसे वो इतना प्यार करता था, एक जीती जागती इंसान कैसे धो धो करके जल रही थी। मेघना की चिता की आग में जैसे जैसे एक एक हड्डी कड़क कड़क के फूट रही थी और आग बढ़ रही थी, वैसे ही नींद में ही ऋषभ को
ऐसा लग रहा था जैसे वो आग उसके बदन में लगी थी, जैसे वो खुद जल रहा था। जब एक रोने की आवाज से ऋषभ की आंख खोली और उसने अपने सामने अपने बैरक में मेघना को रोते हुए पाया। ऋषभ के मुंह से उसे देखते ही निकला, मेघना, तुम यहां? मेघना वैसे ही रोते हुए बोली, हमने बहुत गलत किया है ऋषभ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऋषभ इससे आगे कुछ बोले उससे पहले ही मेघना ने अपने हाथ की उंगली उसके बैरक के एक दूसरे कोने की तरफ उठा दी और उसी तरफ ऋषभ ने जब पलट के देखा तो उसके सामने फूलो खड़ी थी। 12 साल की छोटी सी उछलती कूदती फूलो। ऋषभ जिस बॉक्स में मेघना को बंद करके ऑडियंस में से मेघना को निकालता था, उसमें सबसे आसानी से बच्चों को इस्तेमाल किया जा सकता था। इन बच्चों को गांव वगैरह से ऋषभ लेकर आता और ज्यादातर सभी को एक उम्र के बाद हटा दिया जाता था और किसी न किसी जगह नौकरी पे लगवा दिया करता था ऋषभ। लेकिन फूलों के वक्त सब कुछ गलत हो गया। पहले तो उसे उसी के बाप ने ऋषभ को बेचा। ऋषभ भी उसका कुछ खास ख्याल नहीं रखता था और जब फूलों का उसके मैजिक शो में कोई इस्तेमाल नहीं रहा तो ऋषभ पर वो बोझ सी बन गई थी और उसने जो भी मिला उसी के पास बेच दिया। जिसके पास बेचा उसने इंसानों के बाजार में फूलों को जानवर की तरह बेचा और फूलों की जिंदगी का फूल खिलने से पहले मुरझा गया। ऋषभ के पास अब न तो पछताने का फायदा था और ना ही रोने का और ना ही माफी मांगने का। वो बेहोश हो गया और जब उठा तो वो पागल हो चुका था। ऋषभ को पागल खाने भेजा गया जहां वो रोज पागलों को अपना जादू का खेल दिखाता। 2 साल तक वहां रहने के बाद जब उसे पागल खाने की आदत हो गई तो एक दिन पागलों के बीच पागलों की तरह अपने जादू का खेल उन पागलों के सामने दिखा रहा था और कह रहा था, जादू 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 आता है मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं तुम्हें गायब कर सकता हूं, तुम्हारे ग्लास के पानी को दूध बना सकता हूं, मैं खुद पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ सकता हूं। यकीन नहीं होता ना? ये देखो मैं कैसे उड़ता हूं, ये देखो मैं कैसे उड़ता हूं, मैं कैसे उड़ता हूं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि एक पागल में 4 आदमियों की ताकत होती है। उन सबको धक्के मार के ऋषभ 7वें माले की खिड़की से कूद गया और खून में डूबी उसकी लाश को लावारिस कह के सरकारी दाह संस्कार कर दिया गया। ऋषभ का ट्रुप आज भी दुनिया भर में घूम घूम के शोज करता है और कई बार ऐसा होता है कि खेल बिगड़ते बिगड़ते सब कुछ सही हो जाता है। उनका कहना है कि कोई तो है जो सब कुछ इस मैजिक ट्रुप के लिए ठीक रखता है। शायद ये फूलों ही है। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।